डेटिंग एप्स का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? फ्रेंडशिप, डेटिंग या फिर हुकअप्स? पर क्या आपको पता है, कैमरन गैब्रियल, एशलिन ब्लैक, फ्रेंसिया रूथ, कैटी लॉक्स, इन सब ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिस डेटिंग ऐप पे ये अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं वही डेटिंग ऐप इनकी मौत का कारण बनेगा। अब इसका इन्फ्लुएंस इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर मर्डर केस डन बाय प्रिया सेठ एंड दिल्ली मर्डर केस डन बाय आफ्ताब अमीन। डेटिंग एप्स जहां एक तरफ आपको आपके लिए पार्टनर फ्रेंड्स ढूंढती है, वहीं दूसरी ओर ये क्राइम का भी कारण बन सकता है। इसी पे पेश है मेरी एक छोटी सी 3D एनिमेटेड फिल्म जिसका टाइटल है द लेडी किलर। और वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जल्दी से जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो। लेट्स स्टार्ट। अनामिका अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी। घर में सबसे बड़ी होने की वजह से अनामिका पे अपने पूरे घर की जिम्मेदारी थी। इसलिए अनामिका बहुत पढ़ाई लिखाई करके एक इंटरनेशनल कंपनी में सीनियर एनालिस्ट बन गई थी। लेकिन घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते वह अपने करियर की रेस में इतना बिजी हो गई थी कि खुद के लिए तो कभी टाइम ही नहीं निकाल पाती थी। एक दिन अनामिका अपनी ऑफिस कलीग रिया से बात कर रही थी। रिया अनामिका को बोलती है, अरे अनामिका, तू कब तक सिंगल रहेगी यार? पता है वो जो रुचि थी ना, उसने भी एक बंदा पटा लिया। अब तो पूरे ऑफिस में बस तू ही अकेली रह गई है। जल्दी से तू भी कोई लड़का देख ले यार। वैसे वो अपने ऑफिस में राहुल है ना, वो तेरे को देखता रहता है। तू बोले तो तेरी बात चलाऊं उससे। अरे नहीं नहीं यार, अब भी मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। नहीं नहीं, क्या होता है? ऐसा कब तक चलेगा यार? तू 15 दिन में कोई लड़का देख रही है? नहीं तो मैं राहुल से बात कर रही हूँ। अच्छा चल यार, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। अनामिका फोन रख के सोचने लगती है कि इतने सालों तक वो सिर्फ काम काम और काम में ही लगी रही। अपने लिए तो कभी वक्त ही नहीं निकाला। शायद रिया सही बोल रही है, मुझे थोड़ा अपनी खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए। अनामिका फिर अपना फोन उठाती है और एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल कर लेती है और वहां झट से उसको एक मैच भी मिल जाता है। और देखते ही देखते अनामिका उस लड़के से ढेर सारी बातें करने लगती है। उससे बात करते करते अनामिका उसकी ओर खिंची चली जाती है। उसका यूं मैसेज आने पे अनामिका का मुस्कुराना, खाली समय में बस उसके मैसेज का इंतजार करना, ये एहसास अनामिका के लिए पहली बार था। अनामिका समझ ही नहीं पा रही थी कि ये प्यार है या बस आकर्षण। इसी कश्मकश को दूर करने के लिए अनामिका उससे मिलने के लिए हाँ बोल देती है। अनामिका आंखों में काजल, पलकों में मस्कारा, गालों में लाली और होठों पे लिपस्टिक लगाए अपनी फेवरेट ड्रेस पहने एकदम सज सवर के रेडी हो जाती है। अनामिका बहुत प्यारी लग रही थी। आज फाइनली अनामिका उस लड़के से मिलने जा रही थी। अनामिका बहुत एक्साइटेड थी और एक्साइटेड हो भी क्यों ना, वो पहली बार किसी लड़के को डेट जो करने वाली थी। पहले प्यार का एहसास अनामिका को धीरे धीरे हो रहा था। अनामिका फिर बताए हुए रेस्टोरेंट पे पहुंच जाती है। विशाल रेस्टोरेंट में पहले से ही अनामिका का इंतजार कर रहा होता है। विशाल अनामिका को देख के बोलता है, हे, यू आर लुकिंग प्रिटी। अच्छा सच्ची? वेल थैंक यू। तुम लेट हो गई। इतना लेट कौन आता है? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। देखो, ये फूल भी मुरझा गया तुम्हारा वेट करते करते। विशाल फिर अनामिका को फूलों का गुलदस्ता देता है, जिसको देख के अनामिका खुश हो जाती है और बोलती है,
वाओ, ये तो मेरी फेवरेट फ्लावर्स है। तुम्हें कैसे पता चला? लगता है तुम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हो। कितनी लड़कियों को डेट किया है वैसे? अरे नहीं नहीं, मैं तो पहली बार ही वो डेटिंग ऐप यूज़ किया है। यू आर द फर्स्ट वन। अच्छा, वैसे तुम्हारे बूट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फिर विशाल और अनामिका ढेर सारी बातें करते हैं और बातें करते करते शाम हो जाती है। फिर विशाल अनामिका से कहता है, इट वॉज़ रियली नाइस मीटिंग यू। मुझे लगता है हमें फिर से मिलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। विशाल और अनामिका फिर रोज़ाना मिलने लगे। वो दोनों एक साथ काफ़ी वक्त बिताने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे थे। एक दिन फिर विशाल अनामिका से पूछता है, अनामिका, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ। आफ्टर ऑल आई एम अ शेफ़। अगर तुम चाहो तो हम मेरे घर चल सकते हैं। अनामिका फिर थोड़ी देर सोचने लगती है और सोचती है कि इतने दिनों से हम मिल रहे हैं और शायद मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रही हूँ। लड़का तो ठीक ही लग रहा है। और थोड़ी देर सोचने के बाद अनामिका हाँ बोल देती है। फिर एक दिन वो दोनों विशाल के फ्लैट पे जाने लगते हैं। विशाल घर का दरवाज़ा खोलता है और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। और विशाल बोलता है, अनामिका तुम बैठो, मैं कॉफ़ी बना के लेके आता हूँ। विशाल किचन की ओर चला जाता है। अनामिका वहाँ पड़ी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखने लगती है। वहाँ रखी चीज़ें थोड़ी अजीब थी। अनामिका फिर अलमीरा खोलती है। अलमीरा में लड़कियों की ड्रेसेस लटकी हुई थी। लेफ्ट पैर के सैंडल्स, शूज़ और हील्स सजा के रखे हुए थे। अलमीरा के अंदर रखी चीज़ों को देख के अनामिका चौंक जाती है और सोचती है, विशाल के पास ये सब चीज़ें क्यों है? इसने तो कहा था ये यहाँ अकेले रहता है। और ये सब सोच के अनामिका घबरा जाती है। अनामिका आवाज़ लगाती है, विशाल, ये सब लड़कियों की चीजें तुम्हारे पास क्यों है? तभी विशाल का हाथ अनामिका के चेहरे पे आता है और रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगा के विशाल अनामिका को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद अनामिका की आंखें खुलती है। वह देखती है कि वो बेड पे है और उसके दोनों हाथ बेड से बंधे हुए हैं। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वह कामयाब नहीं हो पाती। अनामिका बहुत डरी हुई थी और वो चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो प्लीज।